वाराणसी के घाटों की हलचल, मंदिरों से आती घंटियों की आवाज, मस्जिदों से गूंजती आजान। जरा सोचिए, इसी माहौल के बीच एक ऐसा शख्स था जो इन सबसे जुदा था। वो कोई राजा महाराजा या कोई बहुत बड़े विद्वान नहीं थे, बल्कि एक सीधे साधे जुलाहे थे। तो सवाल ये उठता है कि एक अनपढ़ बुनकर भारत के सबसे क्रांतिकारी कवियों में से एक बन कैसे गया। बस यही पहेली है जो कबीर दास की पूरी कहानी को दिलचस्प बनाती है। उनका पूरा का पूरा फलसफा शायद इसी एक दोहे में सिमट जाता है। कितनी सरल बात है ना? लेकिन सोचिए, उस जमाने के लिए ये कितना बड़ा और क्रांतिकारी विचार था कि असली ज्ञान मोटी मोटी किताबों में नहीं बल्कि प्यार और मोहब्बत में है। चलिए आज इसी संदेश की गहराई में उतरते हैं। तो चलिए, कहानी शुरू होती है 15वीं सदी के भारत से। ये वो दौर था जब कबीर इस दुनिया में आए। और सच कहूं तो उनके जन्म और उनकी परवरिश से जुड़ी कहानियां आज भी उतनी ही रहस्यमयी हैं जितने उनके लिखे गीत। देखिए, उनकी पैदाइश और मौत की सही तारीखों पर आज भी इतिहासकारों में बहस चलती है। कोई कुछ कहता है, कोई कुछ, लेकिन एक बात तो तय है कि वो एक ऐसे जबरदस्त दौर में जी रहे थे जब भारत की जमीन पर पुरानी सामाजिक और धार्मिक रस्में आपस में टकरा रही थीं और कुछ बिल्कुल नया जन्म ले रहा था। एक बहुत ही मशहूर कहानी है कि वो नीरू और नीमा नाम के एक मुस्लिम जुलाहा जोड़े को लहरातारा तालाब में कमल के फूल पर लेटे हुए मिले थे। अब जाहिर है ये एक लोक कथा है। एक्सपर्ट्स का मानना है कि उस दौर में संतों को एक दिव्य दर्जा देने के लिए, उन्हें आम इंसानों से अलग दिखाने के लिए अक्सर ऐसी कहानियां गढ़ी जाती थी। कबीर ने जिस दुनिया में अपनी आंखें खोलीं वो बुरी तरह से बटी हुई थीं। एक तरफ थी कट्टर जाति व्यवस्था और ब्राह्मणों के बनाए नियम कानून, तो दूसरी तरफ था मुल्लाओं का दबदबा और उनके अपने कायदे। और कबीर की बेबाक आवाज ने इसी बंटवारे की दीवारों पर सीधी चोट की। अब आते हैं इस कहानी के सबसे हैरान करने वाले हिस्से पर। यह सोचना भी कितना अजीब लगता है कि भारत के महानतम कवियों में से एक शायद पढ़ना लिखना जानता ही नहीं था। तो फिर ज्ञान का वो समंदर आखिर आया कहां से? कबीर ने तो खुद ही कह दिया, मसी कागज छुयो नहीं, कलम गही नहीं हाथ। तो सवाल ये है कि अगर उन्होंने कभी कुछ लिखा ही नहीं तो उनकी बातें, उनका ज्ञान हम तक पहुंचा कैसे? जवाब बहुत सीधा है, सुनकर और सुनाकर। उनके दोहे लोगों की जुबान पर ऐसे चढ़े कि वो पीढ़ी दर पीढ़ी सफर करते चले। लेकिन उनकी सबसे बड़ी पाठशाला, उनका सबसे बड़ा गुरु शायद उनका अपना करघा ही था। धागों का वो ताना बाना, शटल की वो लय, वो पूरी प्रक्रिया ही उनके लिए जिंदगी, सच और ईश्वर को समझने का सबसे बड़ा जरिया बन गई थी। और यही तो कबीर की सबसे बड़ी खासियत थी। वो किसी एक दायरे में बंद कर नहीं रहे। उन्होंने अपने आसपास से सब कुछ सीखा। भक्ति आंदोलन का जोश, सूफियों का इश्क हकीकी, नाथ योगियों का तजुर्बा और हाँ, अपने गुरु रामानंद की शिक्षाएं भी। उन्होंने इन सबको मिलाकर अपना एक बिल्कुल अलग रास्ता बनाया। तो अब बात करते हैं कबीर के उस बेबाक और क्रांतिकारी संदेश की, जिसने उस दौर के धर्म और समाज दोनों की नींव हिलाकर रख दी थी। इस एक लाइन में कबीर ने मूर्ति पूजा जैसे तमाम बाहरी कर्मकांडों पर कितना जोरदार तंज कसा है। उनका सवाल सीधा था, अगर पत्थर पूजने से ही भगवान मिल जाते तो मैं छोटा मोटा पत्थर क्यों पूजूं? मैं तो पूरा का पूरा पहाड़ ही पूज लूंगा। मतलब साफ था, सच्ची भक्ति के बिना ये सब सिर्फ दिखावा है। यहां एक बात साफ समझनी बहुत जरूरी है। कबीर ईश्वर के खिलाफ नहीं थे। वो तो उन खोखले रीति रिवाजों और धर्म के ठेकेदारों के खिलाफ थे, फिर चाहे वो पंडित हों या मुल्ला, जो ये दावा करते थे कि भगवान तक पहुंचने का रास्ता सिर्फ और सिर्फ उनके जरिए ही जाता है। और जरा ये देखिए, जाति व्यवस्था पर इससे सीधा और शक्तिशाली हमला और क्या हो सकता है? उस जमाने में खड़े होकर यह कह देना कि किसी इंसान की कीमत उसके जन्म से नहीं बल्कि उसके ज्ञान से है, यह अपने आप में एक बहुत बड़ी बगावत थी। तो अगर ये सारे बाहरी दिखावे बेकार हैं तो फिर सही रास्ता है क्या? कबीर का रास्ता बहुत साफ और सीधा था। पहला, ईश्वर को बाहर मंदिरों मस्जिदों में नहीं, अपने दिल में खोजो। दूसरा, ये समझो कि जिसे कोई राम कहता है और कोई रहीम, वो असल में एक ही है। तीसरा, सबके लिए प्यार और दया का भाव रखो। और चौथा, दुनिया से भागो मत, इसी दुनिया में रहकर एक सच्ची और ईमानदार जिंदगी जियो। कबीर के विचार थे तो बहुत क्रांतिकारी, लेकिन वो लोगों के दिलों में इसलिए उतर गए क्योंकि उन्हें कहने का जो अंदाज था वो बिल्कुल निराला था। उनकी कविता सिर्फ कविता नहीं थी, वो आम जनता के लिए सच का एक आईना थी। 541 ये नंबर याद रखिए। कबीर का असर कितना गहरा था ये समझने के लिए ये एक नंबर ही काफी है। सिखों के सबसे पवित्र ग्रंथ गुरु ग्रंथ साहिब में कबीर की 541 रचनाएं शामिल हैं।
किसी भी दूसरे गैर सिख संत से कहीं ज्यादा। ये दिखाता है कि उनकी आवाज की गूंज कितनी दूर तक जाती थी। तो आखिर उनकी कविता का जादू था क्या? सबसे पहले तो एकदम सरल, आम बोलचाल की भाषा, फिर रोजमर्रा की जिंदगी से उठाए गए प्रतीक जैसे जुलाहा, कुम्हार या पानी, और इन सब के ऊपर एक निडर सच्चाई, तीखा व्यंग और एक ऐसा पैगाम जो किसी भी धर्म या सरहद में नहीं बंधता था। हम सबने ये दोहा कहीं ना कहीं जरूर सुना होगा। ये कबीर की सादगी और उनकी गहरी समझ का सबसे बेहतरीन उदाहरण है। वो कहते हैं कि दुनिया में बुराई ढूंढने निकला था पर कोई नहीं मिला, और जब अपने अंदर झांक कर देखा तो पता चला कि सबसे बड़ी कमी तो वहीं पर है। चलिए अब कहानी के आखिरी पड़ाव पर चलते हैं, जहां कबीर ने अपनी जिंदगी के आखिरी पलों में भी समाज में फैले अंधविश्वास पर एक आखिरी और सबसे जोरदार चोट की। उस जमाने में एक अंधविश्वास था कि जो काशी में मरेगा वो सीधा स्वर्ग जाएगा, और जो मगहर में मरेगा वो अगले जन्म में गधा बनेगा। कबीर ने पूरी जिंदगी ऐसे ही अंधविश्वासों से लड़ाई की, और अंत में उन्होंने जानबूझकर मगर जाकर अपने प्राण त्यागे। ये उनका आखिरी और सबसे ताकतवर संदेश था कि मोक्ष किसी जगह पर मरने से नहीं, बल्कि अच्छे कर्म करने से मिलता है। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। उनकी मृत्यु के बाद एक और बड़ा सवाल खड़ा हो गया। उनका अंतिम संस्कार हिंदू रीति रिवाज से होगा या उन्हें मुस्लिम तरीके से दफनाया जाएगा? और यही वो कहानी सामने आती है जो कबीर के पूरे जीवन का सार है। कहते हैं कि जब उनके हिंदू और मुस्लिम अनुयायी आपस में झगड़ रहे थे तो किसी ने उनके शरीर से कफन उठाया, और वहां शरीर था ही नहीं, सिर्फ फूलों का एक ढेर था। आधे फूल हिंदुओं ने ले लिए और उनका अंतिम संस्कार किया, और आधे मुसलमानों ने ले जाकर उन्हें दफना दिया। जो इंसान जिंदगी भर धर्मों को जोड़ता रहा, उसकी मौत ने भी वही काम किया। और कबीर की वो आवाज आज भी जिंदा है। कबीर पंथ के लाखों लोग उनके दिखाए रास्ते पर चल रहे हैं। संगीत की दुनिया में लोकगीतों से लेकर फ्यूजन बैंड तक हर कोई उनके पद गा रहा है। और समाज सुधार की बात करें तो उनके जाति विरोधी संदेश ने डॉक्टर अंबेडकर जैसे बड़े नेताओं को भी प्रेरणा दी। और अंत में ये दोहा, जो शायद कबीर के पूरे जीवन का निचोड़ है। मैं तो बाजार के बीचों बीच खड़ा हूं और सबके लिए बस भलाई ही मांगता हूं। मेरी ना तो किसी से कोई खास दोस्ती है और ना ही किसी से कोई दुश्मनी। जरा सोचिए, आज के इस बटी हुई दुनिया में ये सीधी सादी बात कितनी गहरी और कितनी जरूरी लगती है ना?